लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड। अक्सर हम ये बात यूं ही कह देते हैं, कई बार हम इसे औरों से भी सुनते हैं। लेकिन क्या वाकई में जिंदगी इतनी मुश्किल है? क्या इतना मुश्किल है आज में जीना? जो हो रहा है उसे एंजॉय करना, जो अभी हमारे पास है उसे सेलिब्रेट करना? शायद नहीं। आइए एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाती हूं मैं। कहानी का नाम है उजाले की ओर। इसे सुनने के बाद शायद जिंदगी को लेकर आपका नजरिया थोड़ा सा बदल जाए। किरण अपने हॉस्टल के कमरे में चुपचाप बैठी थी। छुट्टी का दिन था और हॉस्टल की बाकी लड़कियां हुमायूं टॉम पिकनिक मनाने गई हुई थी। किरण का मन बहुत खराब था। वो किसी बहाने से हॉस्टल में ही रुक गई, लेकिन उसका मन बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था। वो अपने कमरे के बेड के बिल्कुल कोने में सिर झुकाए बैठी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, गला रूंध रहा था, मन चीख रहा था, लेकिन वो सुबक रही थी। मन में सिर्फ एक ख्याल, मुझे अब मरना है, मुझे अब मरना है, मुझे अब मरना है, अब और नहीं जीना, कुछ नहीं बचा, ये भी कोई जिंदगी है? किरण 19 साल की है। उसके पेरेंट्स ने उसे दिल्ली के कॉलेज में भेजा है पढ़ने के लिए। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन नंबर अच्छे आ जाया करते थे। जैसे तैसे 12वीं टॉप कर दी, वो भी साइंस स्ट्रीम से। लेकिन वो खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। बहुत हिम्मत करके पापा को आर्ट कॉलेज में भेजने की बात कही, लेकिन साइंस स्ट्रीम से टॉपर लड़की को भला कोई आर्ट स्कूल क्यों भेजता? समझा बुझा कर, डांट डपट कर किसी तरीके से पेरेंट्स ने उसका एडमिशन दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज में करा दिया। लेकिन किरण के लिए यहाँ हालात दम घुटने जैसे हो रहे थे। वो अब मैथ्स फिजिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती थी। उसका दिल जो नहीं लग रहा था पढ़ाई में। क्लास में रहती तो अपने ही ख्यालों में उलझी रहती। बहुत गुस्सा आता था उसे अपने माँ बाप पर। क्यों उसकी बात नहीं सुनी उन्होंने? क्यों उन्होंने उसे आर्ट स्कूल नहीं भेजा? कितना मन लगता है उसका स्कल्पचर्स बनाने में, पोट्री क्लासेस में, पेंटिंग्स में। उसे अपनी समर वेकेशन में की गई हॉबी क्लासेस पसंद थी। वो बस वही करना चाहती थी। लेकिन अब इस कॉलेज में वो सब कहाँ पॉसिबल था? समर वेकेशन भी वैसी तो हो नहीं सकती थी। किरण को अब लग रहा था कि उसकी उम्मीदें, उसके सपने सब खत्म हो गए हैं। पिछली रात से ही किरण बहुत परेशान थी। आज सुबह उठी तो भी वही ख्याल परेशान कर रहे थे। अब जब हॉस्टल खाली था और वो कमरे में अकेली, तो उसके मन में फिर से वही ख्याल आ रहे थे। अचानक उसके मन में आया, क्यों ना सुसाइड करने के तरीके गूगल किए जाएं? हाँ, ये ठीक रहेगा, किरण के दिमाग ने उससे कहा। किरण ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और उसमें मरने के तरीके टाइप किए। लेकिन बजाय तरीकों के यहाँ तो कोई सुसाइड हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा था। किरण ने अलग अलग तरीके से सुसाइड वेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार जा रहा था। सुसाइड हेल्पलाइन नंबर अब भी सबसे ऊपर था और बाकी लिंक्स भी हेल्पलाइन के ही थे। किरण को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद उसने उसी नंबर पर कॉल कर दिया। पता नहीं क्या सोचकर उसने ऐसा किया होगा। हेलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आपका नाम बताएं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कौन हैं? फोन के दूसरी तरफ से किसी लड़के की भारी भरकम आवाज आई। जी मैं किरण। अब जीना नहीं है मुझे, मर जाना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं लगता अब। पापा मम्मी कोई मेरी बात नहीं सुनता। प्लीज मुझे मरना है। आप बताइए मैं कैसे मर सकती हूँ? अच्छा, तो आप मर जाना चाहती हैं। जरूर ऐसा कुछ हो गया होगा कि अब आपको जीना नहीं है। हाँ, बताया तो। अब बताओ ना कैसे मरूं? किरण, क्या मैं जान सकता हूं आपकी उम्र क्या है? जी 19 साल। क्या 19 साल? अरे वाह, ये तो मरने के लिए सबसे अच्छी उम्र है। तो आपने जिंदगी में अपने माता पिता को तो खूब खुशियां दे ही दी होंगी और खुद के लिए भी सब कुछ कर ही लिया होगा। दोस्तों के साथ मस्ती, घूमना फिरना, जिंदगी में कुछ बनना, ये सब तो कर ही लिया होगा ना? जी ये सब? मैं तो अभी पढ़ती हूँ। पापा ने बोला ये करने को तो कर रही हूँ। मुझे आर्ट स्कूल जाना था, मेरा दिल नहीं लगता अब और यहाँ, किरण ने कहा। तो जाओ किरण, किसने रोका है?
पापा ने, उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस कॉलेज में डाल दिया है। मैंने कहा मुझे आर्ट स्कूल में जाना है, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। बहुत डांटा। साइंस से 12th की है, आर्ट स्कूल में तो वो बच्चे जाते हैं जिनके नंबर नहीं आते, तुम क्यों जाओगी? बस यही सब कहते रहे वो, और मुझे जबरदस्ती इस कॉलेज में डाल दिया। अच्छा, तो क्या हो गया किरण इसमें? पापा ने कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ, ये छोड़कर कि आर्ट स्कूल में कम नंबर वाले बच्चे जाते हैं। अच्छा, मेरी एक बात सुनोगी ध्यान से? हाँ जी, सुनूंगी, बोलिए। उधर से किरण की आवाज आई। किरण, तुम 19 साल की हो ना अभी? जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो कॉलेज के इन 3 सालों से कहीं बड़ा है। थोड़ा सा हिम्मत करो, उठो और मरने से पहले एक बार कोशिश जरूर करो। कोशिश? कैसी कोशिश? किरण ने कहा। देखो, 2 साल तुम इस कॉलेज में बिता चुकी हो, बस 1 साल और, इसके बाद तुम जो चाहो वो करो। माता पिता के सपने पूरे करने के लिए भी तो तुम ही हो ना? हाँ जी, मैं ही तो हूँ। किरण दूसरी तरफ से आ रही आवाज को जैसे बहुत गौर से सुन रही थी। किरण, किरण, हो तुम वहां? सुन रही हो? हाँ जी, सुन रही हूं मैं, किरण ने कहा। फिर कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद अचानक किरण की आवाज आई, एकदम चहचहाती हुई। थैंक यू, मरना कैंसिल। क्या? सामने से आवाज आई। हाँ जी, मरना कैंसिल। थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया। हाँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, पापा मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाय, थैंक यू। जवाब सुने बिना ही किरण ने फोन रख दिया। उसके मन में गहराए सवालों के जवाब जो उसे मिल गए थे। अंधेरे कमरे में बैठी किरण चिड़ियों सी चहक उठी थी। खड़ी हुई, लाइट जलाई, फेस वॉश से मुंह धोया, बाल बनाए और हॉस्टल के पार्क में निकल गई अपनी ड्राइंग स्केच बुक लेकर। वहीं फोन पर हेल्पलाइन नंबर से बात कर रहा प्रकाश अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मंद मुस्कान लिए सुकून से चाय का सिप ले रहा है। आज वो एक बार फिर सफल हुआ था। किसी को अंधेरे से उजाले की ओर लाना आसान काम जो नहीं। कहानी खत्म। उम्मीद है आपको ये कहानी हमारी दूसरी कहानियों की तरह पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए कहानी अनकही के साथ। कहानी सुनते रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए।